अस्सलाम वालेकुम, I'm Ali Adar। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सुबह सुबह हम निकलते हैं तो सूरज भी निकला होता है और सीधा हम निकल पड़ते हैं अपनी शॉप की तरफ। और माशाल्लाह ये चाचा भी सुबह सुबह अपने काम जा रहे होते हैं और हम भी पहुंच जाते हैं अड्डे के नज़दीक। और जैसे ही हम अड्डे के नज़दीक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं जनाब कि सुबह सुबह माशाल्लाह ये भाई समोसे बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम भी जल्दी से जाकर अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं। तो एक कस्टमर भी आया होता है, उसको हम दिखाते हैं, चीज़ देते हैं, फिर पैसे हमारे पास छुट्टे नहीं होते तो अरसलान भाई से जाकर लेते हैं हम छुट्टे। छुट्टे लेकर हम जाते हैं वापस और कस्टमर को उसके पैसे देकर वापस अपने पैसे दराज में रख लेते हैं। और फिर माशाल्लाह हम जल्दी से अपनी दुकान का सामान भी लगा लेते हैं बाहर। और माशाल्लाह इन समोसों वालों ने भी अपना काम सुबह सुबह शुरू कर दिया होता है। और जल्दी से फिर हम भी चलते जाते हैं अपनी दुकान में और सुबह सुबह काम करने लग जाते हैं। और बाहर देखते हैं तो दो भाई आपस में शाका लाका कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और फिर हम भी कर देते हैं शॉप को बंद, क्योंकि हमें आज कहीं जाना होता है। और इतने में हमारी फरारी भी आ जाती है और हम तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और समोसा वाले भाई को बाय बाय करते हुए हम चले जाते हैं सीधा अपनी। और रास्ते में ये पेट्रोल पंप वाले सफाई कर रहे होते हैं, ये बोलते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो हम लोग दूसरे पेट्रोल पंप से तेल डलवा के निकल पड़ते हैं अपनी। तो हमें काफ़ी सफ़र करना होता है और अरसलान भाई मुझे बोलते हैं कि आप मास्क भी लगा लो, तो मैं जल्दी से मास्क भी लगा लेता हूँ। और हम इस कोठी को देखकर कहते हैं कि इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही बनवाएंगे। और सुबह सुबह माल्टों वाली रेडी भी लगी होती है। हम इन भाई को क्रॉस करते हुए आगे निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इधर रास्ते में पुल भी बन रहा होता है और हमारी फरारी की हवा कम हो जाती है, इसलिए हम हवा डलवा के तो फिर वापस निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो फाइनली गाइज़ हम आ चुके हैं पाक पतन शरीफ। तो हम इधर देखते हैं कि जनाब काफ़ी रश लगा होता है। अरसलान भाई पूछते हैं जुमे की नमाज़ हो गई या नहीं। और फिर हम अपनी फरारी को अंदर खड़ा करके बाहर की तरफ आते हैं। और इन भाई साहब से हम पर्ची लेकर इनको पैसे दे देते हैं और वापस बकाया जो होता है वो मैं अरसलान भाई को दे देता हूँ। और हमने खुशबू लेनी होती है तो इन भाई साहब से हम पूछते हैं खुशबू वाली दुकान कहाँ है। और ये वाली पर्ची देकर हम निकल पड़ते हैं शॉप की तरफ। तो फाइनली हम शॉप पर आ जाते हैं और हम खुशबू लेकर निकल पड़ते हैं और साथ में इनका धुएँ वाली मशीन चल रही होती है। तो वापस हमने जहाँ एक दोस्त को मिलना होता है तो हम आकर उसको फ़ोन करते हैं, अरसलान भाई फ़ोन कर रहे होते हैं और फाइनली वो भी आ जाते हैं। और हम उनसे मिलते हैं और मिलकर अरसलान भाई भी मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जनाब हम तीनों के शूज़ भी एक जैसे हैं। और फाइनली हम निकल पड़ते हैं दरबार शरीफ की तरफ। और जुमे का दिन है इसलिए काफ़ी रश होता है और हम भी इधर इंटर लाइन में लग जाते हैं। और इन भाई साहब को हम जूते पकड़ा के और इनसे टोकन भी ले लेते हैं और वापस चल पड़ते हैं दरबार शरीफ की तरफ। और हमारे दोस्त के पास शॉपर होता है इसलिए उसकी चेकिंग जारी होती है और हम भी कहते हैं वो आ जाएगा, हम आगे चलते हैं। और ये वाले भाई हमारी तरफ अजीब अजीब नज़रों से देखते जा रहे होते हैं और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर देखते हैं तो इधर काफ़ी रश लगा होता है और इधर भी देखते हैं तो इधर भी काफ़ी रश होता है। और माशाल्लाह मस्जिद कितनी खूबसूरत है। और हम इधर ढूंढते हैं वज़ू खाना
کیونکہ دوسرے والے میں رش کافی ہوتا ہے، تو ہمیں ادھر دوسری سائڈ پہ کوئی نظر نہیں آتا، ادھر تو مسجد ہی ہوتی ہے، اور ہم چلتے ہیں دوسری طرف، اور ہم جلدی سے جیکٹ وغیرہ اتار کے وضو کر لیتے ہیں، اور جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم جمعہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر بھی جمعے کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، لائن بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کافی دھکا مکی کے بعد ہم بھی نزدیک پہنچ جاتے ہیں، اور چل کر آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا منظر، اور یہ بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی نکلیں۔ اور یہ آگے والے بھائی صاحب بچے کو لے کر آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے لائن جو ہے رک جاتی ہے، تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اندر جانے میں۔ تو فائنلی یہ بھائی سائڈ ہوتے ہیں اور ہم بھی انٹر ہونے لگتے ہیں اندر۔ فائنلی کافی کوشش کے بعد ہمیں بھی مل جاتی ہے اندر انٹری، اور یہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور سب لوگ ادھر سے گھوم کے دوسری لائن سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ارسلان بھائی ہم سے پہلے ہی آ چکے ہوتے ہیں، اور دعا بھی مانگ لی ہوتی ہے انہوں نے، اور ہم جلدی سے باہر آتے ہیں اور اپنے شوز لے کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، اور تھوڑا آگے جا کر ان شوز کو پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لنگر خانے میں آ جاتے ہیں، اور ادھر لنگر شریف کھایا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی مل جاتا ہے، تو ہم بھی کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو فائنلی اس کے بعد ارسلان بھائی فراری لے کر باہر نکل آتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ تو فائنلی ہم واپس آ رہے ہیں، اور ارسلان بھائی کافی تیز چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ کوٹھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہی بنوائیں گے۔ تو فائنلی ہم اپنے دوست کو ادھر چھوڑ کر، اس کو چھوڑنا تھا ادھر چھوڑ کر، تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، سورج بھی غروب ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم جلدی سے پٹرول پمپ پہ آتے ہیں کیونکہ ہماری فراری کا تیل بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پٹرول ڈلوا کر ہم واپس چل پڑتے ہیں جلدی جلدی، ارسلان بھائی بہت تیز بھگاتے ہوئے، اور راستہ بھی کافی خراب ہوتا ہے، اس لیے جمپ بھی بہت لگ رہے ہوتے ہیں، تو میں ارسلان بھائی کو بولتا ہوں تھوڑا آہستہ چلاؤ، اور ہم اپنی فراری کی لائٹ بھی جلا لیتے ہیں، اور فائنلی اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں اپنے اڈے پہ۔ تو فائنلی ہم بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو ارسلان بھائی کو میں بولتا ہوں سیدھا مجھے شاپ پہ ہی ابھی چھوڑ دیں، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ تو فائنلی ہم آ جاتے ہیں شاپ پر، اور اس کے بعد آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔